कमीशन के जो हज़ारों जो एस्पेरेंट्स यूथ है वो ये चाहते हैं। महराज मलिक के बाद अब दूसरे ऑनरेबल एमएलए बच्चों की बात करने लगे हैं। जेके एसएसबी और जेके पीएससी की बात करने लगे हैं। वैकेंसीज को फिल करने की बात करने लगे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो भी आपके बारे में बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें, वैकेंसीज़ के बारे में बात करें, उन सभी नेताओं के वीडियोस आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ बनते हैं असेंबली में। तो पहले मैं आपको इनकी बात सुनाना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान क्या कुछ कहा वैकेंसीज़ के बारे में, और उसके बाद हम आगे फिर से आपसे बात करेंगे। तो पहले आप इनकी ये बात सुने। सबसे पहले मैं जीएडी से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हज़ारों जो एस्पेरेंट्स यूथ है वो ये चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्हीं लाइंस पर लिया जाए जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे वो फिक्स टाइम पर फिक्स्ड आवर में ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्ज़ाम करते हैं, कंडक्ट सबको पता होता कि इस महीने में कंडक्ट होना है और इतनी वैकेंसीज वगैरह सा ऐसे करके जम्मू कश्मीर में भी पब्लिक सर्विस कमीशन को हर साल ये फैसला करना होगा और करवाना होगा उसको कि इस फिक्स्ड डेट पर वो एग्ज़ाम ये अपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज के लिए करेंगे। उससे ये ऐसा होगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ एस्पेरेंट्स जो है वो फोकस रहेंगे और अपना चैनलाइज करेंगे अपने सारे, और उसके साथ ही जो कोचिंग वगैरह का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी संजीदगी सीरियसनेस के साथ उनको उनका कैरियर डिसाइड करना है। इतना ही नहीं है कि अगर वैकेंसीज 100 भी हों, 50 भी हों, 60 भी हों, वो अनाउंस होनी चाहिए, वो डिक्लेयर होनी चाहिए साल के साल। इससे काडर भी ठीक हो जाएगा और अल्टीमेटली हेल्दी एग्जीक्यूटिव जो है वो सामने आएगा। और इसके साथ ही जैसा ये एसएसआर भी जो सबऑर्डिनेट सर्विस वहाँ भी यही फार्मूला अपनाना चाहिए और फिक्स्ड डेट्स पर, और हर साल डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन जानी चाहिए कि एक साल पहले वो, क्योंकि रिटायरमेंट डेट्स तो पता होते हैं सबके, वो एक साल पहले कम से कम वो नोटिफाई करे कि कितनी वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर में होने वाली है और उसका बाज़ाब्ता एक, और लेकिन ये डेट्स जो फिक्स करने होंगे ये क्लैश में नहीं आने चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम या मिलिट्री एकेडमी या दूसरे तीसरे जो नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशंस है। ये मेरी गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द, और इससे बहुत हौसला होगा। तो ये आपने हमारे एक और एमएलए साहब की बात सुनी जिन्होंने असेंबली में ये कहा कि इससे बच्चों को काफ़ी हौसला मिलेगा अगर आप वक्त पर जो वैकेंसीज़ हैं उनको रेफ़र करेंगे और अगर आप वक्त पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे। इससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा, बच्चे फोकस्ड रहेंगे अपनी स्टडीज़ की तरफ, बच्चे फोकस्ड रहेंगे अपने मकसद की तरफ, इससे वो भटकेंगे नहीं। तो इन्होंने ज़ोर दिया सरकार से कि जो भी आपके पास वैकेंसीज़ हैं उनको एक साल पहले ही रेफ़र किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को पहले ही पता चले कि कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं और अब बच्चे इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करें, यानी अपनी एग्ज़ामिनेशन जो आने वाली पोस्ट्स हैं उनके लिए वो पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। इससे बच्चे फोकस रहेंगे, इससे वो दूसरी तरफ जो है डिविएट नहीं होंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिस तरह वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती हैं वो तरीका यहाँ पे भी अपनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से लास्ट में फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपके बारे में बात करें उनकी वीडियोस आप लाइक करें, शेयर करें और इनको थैंक यू भी आप ज़रूर किया करें। अगर महराज मलिक कंटिन्यूसली आपकी बात उठा रहे थे तो आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह अब ये जावेद रियाज़ बेदार साहब हैं जो कि एमएलए पट्टन हैं, उन्होंने आपकी बात की है, उन्होंने वैकेंसीज़ को फिल करने की बात की है, वक्त पर वैकेंसीज़ को रेफ़र करने की बात की है। तो आपको चाहिए कि आप इनको भी सपोर्ट उसी तरह करें जिस तरह आपने महराज मलिक को किया, क्योंकि जब आप इनकी वीडियोस आगे भेजेंगे, जब आप इनकी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या इनके बारे में कोई अच्छा सा कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी नेता हैं वो भी फिर
आपके लिए बात करना स्टार्ट करें, क्योंकि सभी नेताओं को पता है कि आखिरकार नौजवान ही हमारा फ्यूचर है और आगे हमें नौजवानों के साथ ही फिर अपना दिन गुजारना है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद अब यही रहेगी, जो नौजवानों के साथ सरकार ने वादे किए हैं उनको फुलफ़िल किया जाए और जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को जल्द से जल्द रेफ़र किया जाए और इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो भी फिर जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो उन्होंने कहा वो फोकस रहें, वो डिविएट ना हो और एक अच्छा मैकेनिज़्म जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का होता है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए, अगर ऐसा कुछ सरकार करती है। तो हम एक बार इस एमएलए साहब को सल्यूट करते हैं जिन्होंने जेके एसएसबी, जेके पीएससी और वैकेंसीज़ की जो बात है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। तो इसके साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड दोस्तों, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।